everyone, welcome to my YouTube channel. I am going to upload the whole syllabus of anatomy including upper limb, lower limb, thorax, abdomen, pelvis as well as CNS. I have already completed with the lower limb session. Now I have started with the abdomen and pelvis part. Our today's topic is inguinal canal. So inguinal canal definition: this is an oblique intermuscular passage in the lower part of the anterior abdominal wall situated just above the medial half of the inguinal ligament. इंग्वाइनल कैनाल एक ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज होता है जो लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मीडियल हाफ ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर सिचुएटेड रहता है. जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, इसका लेंथ एंड डायरेक्शन ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब 1.5 इंचेस, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली. डाउनवर्ड की तरफ होता है, फॉरवर्ड की तरफ होता है, मीडियली होता है. इंग्वाइनल कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीप इंग्वाइनल रिंग टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. इसका एंट्री और एग्जिट पार्ट है, जिससे डीप इंग्वाइनल रिंग से ये एंटर करते स्टार्ट होता है और एंड होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में. डीप इंग्वाइनल रिंग इज एन ओवल ओपनिंग इन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस situated 1.2 centimeter above the mid-inguinal point lateral to the stem of inferior epigastric artery. तो जो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो एक ओवल ओपनिंग होती है जो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस के अंदर सिचुएटेड होती है. ये 1.2 सेंटीमीटर अबो होती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट के और लेटरल होती है टू द स्टेम ऑफ इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, it is a triangular gap in the external oblique aponeurosis. सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एक ट्रायंगुलर गैप रहता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस के अंदर, जो एक ऑप्टिस एंगल बनाता है. बेस ऑफ द ट्रायंगल प्यूबिक क्रेस्ट बनाता है और टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल लेटरल और लोअर एंड मिडल और अपर मार्जिन्स ऑफ द ओपनिंग बनाता है. मतलब समझा कि ये जो सुपरफिशियल रिंग होती है ये एक ट्रायंगुलर गैप रहता है, जिसका ट्रायंगल का जो बेस है वो प्यूबिक क्रेस्ट बनाता है. उसका शेप एक ऑप्टिस एंगल की तरह होता है और उसका जो दोनों साइड्स है, एंगल के दोनों साइड्स है, वो लेटरल या फिर लोअर और मीडियल और द अपर मार्जिन्स ऑफ द ओपनिंग बनाता है. मतलब लोअर मार्जिन और अपर मार्जिन ओपनिंग का दोनों ट्रायंगल का साइड बनाता है और उसका बेस प्यूबिक क्रेस्ट बनाता है. ये 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1.2 सेंटीमीटर ब्रॉड एट द बेस एंड दिस मार्जिन्स आर कॉल्ड एज क्रूरा. इस मार्जिन्स को क्रूरा बोलते हैं. इंग्वाइनल कैनाल्स की बाउंड्रीज होती है. एंटीरियर वॉल होता है, पोस्टीरियर वॉल होता है, रूफ होता है और फ्लोर होता है. एंटीरियर वॉल इन इट्स होल एक्सटेंड स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस से बनता है. ये एंटीरियर वॉल है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस से बनता है. और लेटरल वन थर्ड में ये इंटरनल ऑब्लिक मसल से बनता है. अपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल. पोस्टीरियर वॉल होल एक्सटेंड में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, पेरिटोनियल, पैराइटल पेरिटोनियम, 3 चीज़ से बनता है. फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से, पैराइटल पेरिटोनियम से, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू से. और लेटरल मीडियल 2/3 में एंटीरियर वॉल जो लेटरल 1/3 में बनाता है इंटरनल ऑब्लिक से, ये मीडियल 2/3 बनाता है. मीडियल पार्ट ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, 2/3 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, जो कॉन्जॉइंट टेंडन से बनता है और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से. एंटीरियर वॉल होल एक्सटेंड में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और एक्सटर्नल ऑब्लिक अपोन्यूरोसिस से बनता है. लेटरल 1/3 में जो छोटा पार्ट होता है वो अपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल से बनता है. पोस्टीरियर वॉल होल एक्सटेंड में फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से बनता है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, पैराइटल पेरिटोनियम से. मीडियल 2/3 जो एज कम्पेयर टू एंटीरियर वॉल ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है, मीडियल 2/3 कॉन्जॉइंट टेंडन से बनता है और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट से बनता है. रूफ इज फाउंड बाय द आर्चेस फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल. इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर से और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल से. फ्लोर फाउंड बाय ग्रूव्ड अपर सरफेस ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. इंग्वाइनल लिगामेंट के अपर सरफेस से एट मीडियल एंड बाय द लेक्यूनर लिगामेंट. इंग्वाइनल लिगामेंट के अपर सरफेस से और मीडियल एंड पे लेक्यूनर लिगामेंट से. A sex difference, inguinal canal is larger in males than females. Males में inguinal canal larger होती है than females. Structures passing through the inguinal canal, spermatic cord in males और round ligament of uterus in females. जो एंटर करते हैं इंग्वाइनल कैनाल को थ्रू डीप इंग्वाइनल रिंग
यहाँ से और पास आउट करते हैं थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में। सिर्फ इतना याद रखना है कि मेल में क्या होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड और फीमेल में होता है राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। दोनों एंटर कहाँ से करते हैं इंग्वाइनल कैनाल के डीप इंग्वाइनल रिंग से और पास आउट करते हैं थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से। इलियो इंग्वाइनल नर्व्स जो एंटर करती है कैनाल को थ्रू द इंटरवल बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड पास थ्रू द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग आउटसाइड द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है जो एंटर करती है कैनाल को थ्रू द इंटरवल बिटवीन, मतलब गैप किसके बिटवीन, इंटरनल ऑब्लिक मसल के और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बीच में से, और पास आउट करती है थ्रू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के आउटसाइड द स्पर्मेटिक कॉर्ड. So this was all about the inguinal canal. I hope you understood the topic. If there is any query, do comment in the comment section. And if you want such more videos, subscribe to my channel.